हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी बायोमेट्रिक्स के बारे में। बायोमेट्रिक कैनेडियन एप्लीकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं, जैसे कि पीआर में लगा रहे हैं या फिर विजिटर वीज़ा हो रहा है या फिर आप स्टडी परमिट के लिए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपको बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बायोमेट्रिक एक बेसिकली फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, जो कि आपकी आइडेंटिटी कनाडा को भेजते हैं कि ये पर्सन मतलब कि कनाडा की एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। तो चलिए इसका प्रोसेस जान लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पूरी की पूरी डिटेल आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मतलब कि लेते हैं। बायोमेट्रिक के अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको वीएफएस सेंटर की वेबसाइट पे जाना होता है। वीएफएस सेंटर्स जहाँ पे मतलब कि आपका बायोमेट्रिक होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हैं, जैसे कि पंजाब में चंडीगढ़ नज़दीक पड़ता है या जालंधर हो गया। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वीएफएस सेंटर्स हैं। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाके आप इजीली अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। तो आपको जब अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा, आपको वो कलेक्ट करना है और उसके साथ में अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेना है और कुछ आपके जो गवर्नमेंट ऑथराइज जो प्रूफ होते हैं वो कलेक्ट करने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक फ़ाइल में डाल के वीएफएस सेंटर जानी है। तो मान के चलते हैं कि हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो चंडीगढ़ सेंटर में है। चंडीगढ़ सेंटर इलांटे मॉल के जो पीछे वाली बिल्डिंग है उसमें वीएफएस का सेंटर है। तो सबसे पहले जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आपका टेम्परेचर होता है, या आपका मतलब कि आपको फेस मास्क आज के दिनों में कंपलसरी है। तो वैसे तो आज के दिनों में बायोमेट्रिक बंद है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी वो मास्क वगैरह चेक करते हैं। तो टेम्परेचर चेक करने के बाद वो आपको लिफ्ट में लेके जाते हैं ऊपर टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे कनाडा की जो वीएफएस सेंटर है। वहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तब भी एक बार सिक्योरिटी चेक होता है। आपके पास अगर कुछ बैग वगैरह है या मोबाइल फ़ोन है तो वो आपको बोलते हैं कि आप बाहर सबमिट करके आइए। मोबाइल फ़ोन तो नहीं, मोबाइल फ़ोन आपको स्विच ऑफ करने को बोलते हैं, लेकिन बाकी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या कोई और बैग में आपके पास सामान है तो वो आपको बाहर सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में आप इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाते हैं जहाँ पे आपकी प्री रजिस्ट्रेशन होती है। प्री रजिस्ट्रेशन पे आपकी मतलब कि वो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह चेक करते हैं और पासपोर्ट चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद कंफर्म करने के बाद वो आपको एक यूनिक नंबर अलॉट कर देते हैं। तो नंबर अलॉट होने के बाद वो आपको एक स्लिप देते हैं, तो वो लेके आप अंदर एंटर कर जाते हैं। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सीटिंग एरिया है जहाँ पे बाकी लोग भी वेट कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली एक वेटिंग एरिया है। और हाँ, यहाँ पे जब आप पहले प्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे तो वो आपको कुछ प्रीमियम मतलब कि सर्विसेज के बारे में भी बताते हैं। तो प्रीमियम सर्विसेज बस यही होती हैं कि आपको वो वेटिंग एरिया में नहीं बैठाएंगे, कुछ स्पेशल उनका एरिया होता है जहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगे होते हैं, तो आपको वहाँ जाके बिठा देते हैं। तो अगर आप लेना चाहें, अगर आप अलाउ कर सकते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो करवाएं, वैसे तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो आप वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। जब आपका नंबर वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता है तो आप उसी सेम काउंटर पे जाते हैं जहाँ आपका नंबर जो है, यूनिक नंबर जो आपको मिला वो फ्लैश हो रहा होता है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो भी आपका मैडम होंगे या सर होंगे उनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और कंफर्मेशन लेटर चेक करेंगे और वो कुछ आपको सर्विसेज के बारे में भी आपको भी बोलते हैं वो। तो अगर आप लेना चाहें, जैसे कि मतलब कि आपको अगर फ़ीस आपकी पहले पे की हुई है ऑलरेडी, जो कि $85 फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली बायोमेट्रिक्स की, तो वो लेटर भी आपको साथ में लेके जाना है। फ़ी रिसिप्ट जो होगी
अदरवाइज़ वो यहाँ पे जब आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे वो आपको पहले एक स्लिप देंगे कि आप अपने जो फ़ीस है वो पे करके आइए, फिर आप वहाँ पे भी जाके अपनी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद वो आपको एक सेपरेट रूम में भेजेंगे, जहाँ पे एक ऑफ़िसर बैठे होते हैं, एक मतलब कि जो कि आपका बायोमेट्रिक्स लेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, क्या सिनेरियो होता है, एक कैमरा लगा होता है, कंप्यूटर वगैरह, डेस्क वगैरह होता है। तो वो आपको बोलेंगे कि आप कैमरा की तरफ देख के ऐसे हैंडशेक करिए। तो आपको हैंडशेक करना है कैमरा की तरफ देख के। उसके बाद में वो आपको चेयर पे बिठाएंगे, वो आपकी फ़ोटो करेंगे वहाँ पे। उसके बाद में आपकी ये जो 4 फिंगर्स की बायोमेट्रिक होती है, दोनों 4 फिंगर्स की, दोनों हैंड के, तो ये होंगी। उसके बाद में आपके थंब की फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो ये सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स आपके होंगे। इसके बाद में ये सारे का सारा कंफर्म करके पासपोर्ट के साथ मैच करके आपकी डिटेल और कंफर्मेशन देख के आपकी अपॉइंटमेंट की, तो वो आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके देते हैं बेसिकली। तो वो रिसिप्ट आपको मतलब कि साथ में लगानी होती है फाइल में। और ये कुछ इस तरह की स्लिप होती है बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह की स्लिप होती है, और इस पे ये वाला जो होता है बायोमेट्रिक आईडी आपकी होती है। ये वाली बायोमेट्रिक आपकी अगर एक बार हो जाती है तो ये 10 इयर्स के लिए वैलिड होती है। 10 साल के लिए आपको बायोमेट्रिक दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वहाँ का सिनेरियो होता है, आपको ये स्लिप मिल जाती है तो ये स्लिप आपको फ़ाइल में लगा लेनी है बाद में, जब भी आप फाइलिंग करेंगे। तो ये ओवरऑल सारे का सारा प्रोसेस है बायोमेट्रिक का, कि आपको कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। vfs.com से जाके, VFS कनाडा की जो साइट्स हैं वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच जाना है। तो वहाँ पे जाके जब आप विज़िट करेंगे, सारे का सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली मैनर से चलता है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है बायोमेट्रिक करवाने का। बट फ़िलहाल के लिए आज के टाइम पे जो भी वीडियो बन रही है, तो आज के टाइम पे बायोमेट्रिक्स क्लोज़ है, लेकिन ओवरऑल आपके माइंड में एक ओवरव्यू बन गया होगा कि आपकी बायोमेट्रिक्स कैसे होती हैं और वहाँ पे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है और क्या क्या प्रोसेस चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।